कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे मंगलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अरुणारुणकल्लोल करुणाकलितात्मने नरानुग्रहरूपाय गुरवे कुसुमञ्जलि गुरवे मम हृदय कुसुमञ्जलि। कामक्रोधाद्यखिलदोषमपास्य रामनामाक्षरा अमृतगणे हृदयं निषिञ्चन् यस्वादनुग्रहपथेन दिवं विदेश तं नीलकण्ठ गुरुपादमनुस्मरामि। विग्रहे रामचन्द्रस्य भूतचेतसा अहं ब्रह्मेति वेदान्त तत्त्वबोधस्वरूपिणि विभूतिमात्रदानेन सर्वानुग्रहदायिने श्रीनीलकण्ठशिष्याय सत्यानन्दाय
वैदेहीम् अवीक्ष्य जातपुलकम् वामङ्गमां सेविनीं वामेन स्तनचूजुगं पुलकिना वामं करेणामृशन् तत्त्वं दक्षिणपाणिना कलितया तन्मुद्रया दर्शयन् रामो मारुतिसेवितो पुरसतु मे साम्राज्यसिंहासनी मनोजवं मारुतविवेकं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं बालात्मजं वानरयुधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलि बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमदराक्षसान्तकम् ॐ भूर्भुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् പുണ്യാത്മാക്കളെ, ഒരു മുൻ തീരുമാനമൊന്നും കൂടാതെ ഇന്നലെ ഒരു 8 മണിയായപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിൽ തോന്നിയതാണ്. കേരളത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും ഭാരതത്തിലും മുഴുവനും തന്നെ എല്ലായിടത്തും റോഡിലും അമ്പലങ്ങളിലും ഒക്കെ ആളുകളോട്, ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളോട് ഹിന്ദുവിൻ്റെ പുസ്തകത്തിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ 99% പൂജാരിക്ക് പോലും അറിഞ്ഞുകൂടാ. ആ കണ്ടീഷൻ സ്വാമിജിയുടെ കൂടെ ഞാൻ പോകുമ്പോൾ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും പോലും सही स्वामी जी ने ऐसा, गुरुदेव जगत गुरु स्वामी सत्यानंद सरस्वती महाराज ने गाँव गाँव गली गली हर एक शहर शहर सब में जाके बोला कि हिंदू का ग्रंथ का नाम क्या है, लेकिन कोई बोलना एक ठक्का भी नहीं है। लेकिन ईसाई का ग्रंथ का नाम मालूम है सबको, बाइबल एक पूछते तो सब बोलेगा। मुसलमान का ग्रंथ का कुरान बोलेंगे। क्यों ऐसा हो गया? एक मुसलमान 8 बरस का लड़का 5 दफ़े नमाज पढ़ता है। एक ईसाई कितना भी हो, वो सोने के पहले माँ बाप के साथ वो प्रार्थना करता है। लेकिन हिंदू बरस में 1 दफ़े भी करेगा नहीं। हम थाम थूम से सब करेंगे, गणपति को रखेंगे, पूजा करेंगे। 2 दिन होते ही तो उठा के पानी में डालेगा, बोलेगा पुढच्या वर्षी लवकर या। लेकिन ये उसके बीच में मत आना है, पुढच्या वर्षी आना, पुढच्या दिन में नहीं आना। ये है हमारा हालत। इसीलिए हमारा ग्रंथ का नाम हमको मालूम नहीं और मुसलमान का, ईसाई को मालूम है। इसके लिए क्या होता है, उनका समाज तगड़ा है, उसको उसका सब जगह में उनके लिए उसका सब कुछ है, हमारे लिए कुछ नहीं। अपना घर में भी कुछ नहीं, माँ बाप के पास संबंध नहीं। इसीलिए ये परिवर्तन करने के लिए विवेकानंद स्वामी ने बोला है, जब तक हर एक मातृभाषा में वेद का परिभाषा नहीं होता है तब तक हमारा राज्य स्वतंत्र नहीं होंगे, हम गुलामी होंगे। दूसरे का हुक्मशाही के नीचे उनको काम करना पड़ता है। लेकिन वो परिवर्तन कौन करेंगे? कभी करेंगे परिवर्तन हम लोग करना चाहिए। कभी करेंगे, अभी से करने का। कल कौन है हमको मालूम नहीं। आज हम ये सब पहना है, लेकिन हम लोग पूछते हैं क्या तुम भगवान को देखा है, तुमको भगवान को क्या है, ये सब पूछते हैं। लेकिन ये पहनता है कोई आदमी, अभी बोलने का हिम्मत है? सारा विश्व के अंदर कोरोना देखा है, अब तुम देखा है क्या? नहीं, कोई देखा नहीं। उनका परिवार क्या है, खाना क्या है, आंधी क्या है, कितना दिन रहेगा, किसको कुछ मालूम नहीं। लेकिन बोला अरे तुम अपने लिए हमको समाजो, तो ये बंद करो, हाथ साफ करो, घर किधर भी सब डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस में बैठो। ये सब करता है क्योंकि इसका एक्शन इतना पावरफुल है। वैसा हमारा भी ग्रंथ है वेद। अभी आप देखिए 4 वेद है, उसमें एक वेद है ऋग्वेद। ये ऐसा 8 वॉल्यूम, एक वेद का ट्रांसलेशन 8 वॉल्यूम है। वो मामूली नहीं है। बहुत पढ़ के 15 बरस, एक दिन 18 घंटा काम करके ये बनाया है।
वो भी गुरुदेव ने उनको इंसिस्ट करके ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वो के बता दिया है। उन्होंने क्या किया, गुरुदक्षिणा भाष्यम, स्वामी जी को इन्होंने गुरुदक्षिणा करके एक किताब रखा हुआ है। अभी हम लोग इसको मराठी में, अंग्रेजी में, हिंदी में सब ट्रांसलेशन करने के लिए भी हमने सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया हुआ है, ये सब उधर भेजा भी है। अभी उसके लिए हम लोग प्रेरणा देना, देश को प्रेरणा देने के पहले हम लोग खुद अपने को प्रेरणा देना चाहिए। इसीलिए मैंने कल सोचा मैं भी इधर किधर भी बुलाते तो अभी मैंने बोला, वो हाथ उठाया, मलयालम में बात करते जो भी हमको मालूम पड़ा है वो वेद का अवेद है बोलने के लिए, वो जल्दी हाथ उठाया। लेकिन भाषा एक है, अनेक भाषा होते हैं तो उसको भाव एक है, इसीलिए प्रकट करने के लिए कुछ चाहिए, उसको नाम है भाषा। इसलिए हम लोग भाषा का भाव भेद छोड़ के ये सब घर में घर घर पहुंचने के लिए कोशिश करना। इसके लिए गुरुकुल चाहिए। बचपन में इधर अभी छोटा बच्चा लोग इधर है, वो लोग सुबह 5 बजे मुझे आके मिलते हैं, पहले क्या करें मुझे देखे हंसते हैं, क्योंकि उसका दांत साफ किया है करके मुझे मालूम पड़ने का, और माँ बाप को नमस्कार करके आने का। अगर नमस्कार किया जाके नमस्कार करके आना, वो अभी आदत पड़ गया। माँ बाप बूढ़ा नहीं होते, वो भी वो कपड़ा ये ना पाप उसको किधर है पकड़ के उधर नमस्कार करके आता है, वो संस्कार है। जब ये संस्कार चले गया सब खत्म हो गया, न बाप न माँ, कुछ नहीं है। माँ बाप को कैसे मिला? एक आदमी बोला पिताजी ने माँ कैसा मिला पूछा, हाँ माँ पिताजी शादी किया इसलिए माँ मिला। यही हमको मालूम है, माँ मिला आपको ज्ञान है इसलिए मिला, ज्ञान से आपको माँ मिला, पिताजी मिला, घर मिला, शगर मिला, और गवर्नमेंट मिला, आसमान मिला, सूर्य मिला, तारे मिले, सब कुछ मिला। किधर से? ज्ञान से। अभी हमारा ग्रंथ का मीनिंग क्या है? वेद माने ज्ञान। ईश्वर कौन है? एन एम्बॉडीमेंट ऑफ नॉलेज। ज्ञान का एक भंडार, एक रूप, एक विराट स्वरूप, उसको कहते हैं वेद। इसको हम लोगों को आसानी से बोल सकता है। भगवान क्या है? वेद स्वरूपी। ईश्वर माने ज्ञान, ज्ञान नहीं तो ईश्वर नहीं, माँ नहीं, घर नहीं, कुछ नहीं, इसीलिए वो ज्ञान है हमारा ईश्वर। ये बताने के लिए जब भी दुनिया हो गया तभी वेद कौन बनाया? ब्रह्मा ने बनाया। सृष्टि जो किया है वो ये सृष्टि भी किया, लेकिन ये वेद ऐसा कंपोज करके हमको दिया वेद व्यास ने। हम लोग बोले हिंदू के अंदर छुआछूत है, लेकिन कोई आते जो है हम ब्राह्मण है, ये वैश्य है, ये क्षत्रिय है, ऐसा बोलेगा। लेकिन वेद कौन लिखा है? वेद व्यास। वेद व्यास कौन था? मच्छी पकड़ने वाले एक औरत का लड़का है। मच्छी पकड़ने वाला जब मंदिर में जाते बोलेगा, फिर तुमने वो मुसलमान बन जाते तो उधर हाँ साहब आ जाइए, आप बैठिए। ईसाई बोलते हो मिस्टर कमान, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, ऐसा करके बैठेगा। लेकिन तुम हिंदू होके नाम तो राम है, लेकिन तुमने कुछ जाति का नीचे होते तो तुमको अंदर आने के लिए मना है। लेकिन वेद दिखा वेद व्यास। वेद व्यास कैसा होता है? व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णुवे। ये वेद व्यास आप साक्षात महाविष्णु है। दुनिया का सारा सौंदर्य का संक्षिप्त रूप है विष्णु। वो विष्णु कौन होता है? व्यापन स्वभावे नहीं विष्णु। एक चीज सारा विश्व में व्यापन होता है, फाइल हो जाता है, उसका नाम है विष्णु। इसलिए आप विष्णु है, लेकिन उसको हम लोग पूजा करता है और दूसरा पढ़ते हैं तो वो पढ़ने का नहीं, औरत वो पढ़ने का नहीं। इसीलिए अभी शबरीमला में भी इतना घोटाला जो होता है, शनि सिंगापुर में होता है, क्योंकि अपने आप ही को हमने आचार विचार संस्कार में लगाया नहीं, समझा। इसीलिए ये हमारे बीच में होने के लिए हमने इधर अभी मंदिर है, पूजा पाठ चलता है। मंदिर में क्या करता है? 10 रुपया डालो मोक्ष मिलेगा, तो 20 रुपया डालो मोक्ष मिलेगा। अभी तो रमेश जी हमारे साथ बोला तो शबरीमला जाता है, बोलेगा कभी मलयालम में होते हैं तो इप्पा पोया
मोक्षमित्रम, इप्पा पोया स्वामी गण, अभी जाते तो तुमको मोक्ष मिलेगा, अभी जाते तो तुमको भगवान को मिलेंगे, कभी मिलेगा, अभी मिलेगा, जल्दी जाओ, ऐसा नहीं मिलेगा। उसके लिए तपस होना चाहिए, उसके लिए ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान से आपको ईश्वर को मिलता है। ईश्वर माने ज्ञान ही है, ज्ञान मिलते ही तो ईश्वर मिल गया। इसलिए उसको एक पढ़ाई बचपन से बच्चा लोगों को करने के लिए इरादा है। अभी क्या इधर बड़े लोग हैं, छोटा है, सबको, किसको रामायण पसंद है, किसको गीता पसंद है, किसको ज्ञानेश्वरी पसंद है। ये हम लोगों को सबको पास देने के लिए पहले हमने एक मंदिर बनाया। कौन सा मंदिर है? वेद मंदिर। इधर का मूर्ति कौन सा है? वो 4 वेद है उसका मूर्ति। कुछ वर्षों के पहले वेद मंदिर इधर भी नहीं है, लेकिन इधर है। इधर बना के किसको भी मालूम नहीं पड़ा। बोलने से नहीं होता है, करने से होता है। अभी क्या है, बरसों के बाद अभी हमने कल सोचा ऐसे कुछ ना कुछ करने का है। अभी अब जो अभी आके बैठा, अभी ऑनलाइन में भी उसका संविधान बनाएंगे। कोई बड़े विद्वान आके बोलेंगे, मामूली जो उसको परिचय है वो बोलेंगे, और पढ़ने के लिए जो तैयार है उसको पढ़ सकता है, पूजा पढ़ सकता है, अर्चना पढ़ सकता है, ध्यान पढ़ सकता है और योगा पढ़ सकता है। ये सब वेद में होता है। लेकिन इसके पढ़ के फिर क्या है, बच्चा लोगों को 8 बरस से हम लोग शुरू करेंगे और 18 बरस में हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे। इतना समय तक पढ़ने के लिए हम लोग 1000 बच्चा नहीं चाहिए, कुछ बच्चा होते तो पढ़ेंगे। वेद पढ़ के आते तो बोले है क्या है, कमेटी बोलेगा वेद पढ़ रहे उधर बैठो, हाँ चालू करो, बंद करो, वो नहीं। वेद पढ़ने का IAS IPS ऑफिसर को कितना इज्जत देता है, कितना ये देता है, उनको भी देना चाहिए। उसको ये क्या है, उसको भी हम लोग कंप्यूटर पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पढ़ेगा, आजकल का कल्चर सिविलाइजेशन ये सब पढ़ेंगे। लेकिन जमीन पर ऐसा बैठने का सुविधा, ऐसा सोने का सुविधा, सात्विक खाना खाने का सुविधा, ये सब उसको करते हैं तो एकदम पक्का हो जाएगा। कुरुक्षेत्र का लड़ाई का मैदान में ये वेद का बड़ा एक्सप्लेनेशन उसमें एक है महाभारत। महाभारत में 18 चैप्टर में भगवान श्री कृष्ण ने हम लोगों को गीता बनाया। गीता में क्या होता है, मैनेजमेंट सिस्टम है। सारा विश्व के अंदर सुपर मैनेजमेंट ऐसा होता है, वेद से होता है, गीता से गीता से होता है। गीता अभी सुपर मैनेजमेंट सिस्टम हो गया। कैसा, एक आदमी लड़ाई का मैदान में जाता है, उनको बोला तुम्हारा पूरा फौज हमको दे दो और तुम्हारा हथियार हमको दे दो, तुम्हारा पैसा हम दे दो, सब दे दिया। और लड़ाई का मैदान में दूसरा खड़ा है, बोला अरे यार मेरे पास कुछ नहीं है, फौज नहीं है, पैसा नहीं है, हथियार नहीं है, कुछ नहीं है, फिर तुम मेरे पास क्यों आता है? मेरे लिए इसका कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे पास आइए, आशीर्वाद दिए। आशीर्वाद देगा लेकिन हथियार नहीं लेंगे, कुछ वादा नहीं। ऐसा कृष्ण अर्जुन के पास गया। यत्र योगीश्वर कृष्ण, कृष्ण किधर है वहां जीत होता है। इसलिए कृष्ण कुरुक्षेत्र का लड़ाई में जीत गए। वो मैनेजमेंट सिस्टम, अभी बड़ा बड़ा मैनेजमेंट पढ़ने वाला, ढूंढने वाला, खोजने वाला, परीक्षण करने वाला बोला अरे गीता ऐसा एक चीज है, उसने बहुत बड़ा लड़ाई का वो हिरोशिमा नहीं बना, उससे भी सुपर था वो समय में। वो अभी आजकल आप लंदन में, अमेरिका में जाते हैं तो गीता एजुकेशनल मैनेजमेंट सिस्टम में आदमी पढ़ते हैं। लेकिन लंदन में जाके पढ़ के इधर आने से पहले इधर हम लोग पढ़ते तो क्या नुकसान है, वो भी है ना, लंदन में जाके पढ़ा, लेकिन पढ़ के उसने उसका बाप को बोला मैंने ये बात है तो दारू पिएगा, गंजा पिएगा, चरस पिएगा, हम ऐसा हो जाएगा, इसलिए हम ये छोड़ता है, हम इधर आता है। अभी वो भी उसका बाल भी बिगड़ गया है। देखो, क्योंकि उनको मालूम पड़ा एक्सटर्नल एग्जिबिशन से कुछ नहीं होता है। कसेरी बोलो काली भैया तो ये कसेरी अभी आदमी लगते हेलो हाउ डू यू डू, सेकंड होता है, अभी सेकंड नहीं है। आते तो गले लगाता है, अभी गला नहीं लगाने का क्या है, अभी भी बात करने के टाइम में भी ऐसा बढ़ता है।
कि सफोकेशन होता है, फिर भी क्योंकि ऐसा नहीं करते तो कोरोना को तुम देखा नहीं है, उसको परिवार को तुम जानता नहीं, अभी उसका परिवार से दूसरा भी एक एक दिन एक एक आ रहा है, इसका मालूम नहीं। बहुत बड़ा परिवार है, फौज है, उनके पास भी बहुत बड़ा आइटम बम है, लेकिन हम डरता है। कोई बोला डाउट से होता है, बोलने से। अंधविश्वास कोई नहीं है। हमारा पिताजी यही है, पिताजी बोलने के लिए आप पिताजी नहीं बोलेंगे। माँ बोला अरे बेटा तुम्हारा पिताजी है, पिताजी बोलो, नहीं बोलेंगे क्योंकि हम डीएनए टेस्ट हो गया, उसके बाद हमें डीएनए टेस्ट हो गया। आज डॉक्टर्स आर स्पेशली दिस फेलो इज क्वाइट ऑलराइट ड्यू टू द डीएनए टेस्ट। So hereby I am appointing this gentleman as my father. ऐसा कोई फादर को अपॉइंटमेंट इधर कोई किया है? नहीं है। अरे तुम ऐसा किया है क्या? नहीं किया। तो हमारा स्वामी जी भी है, वो भी ऐसा नहीं किया है, इधर कोई भी नहीं किया है। लेकिन हम विश्वास रखे जो अच्छा लायक है स्वीकार करता है। नहीं तो कुछ गर्मी में आग में पाव रखते हैं तो बोलेगा अरे आग में पाव रखो नहीं जल्दी आएगा, नहीं आज रखते हैं तो मालूम है, फिर क्या है वो आग में नहीं रखेगा। अंधविश्वास से हमको अच्छा विश्वास मिलता है, अंधविश्वास के बिना अच्छा विश्वास नहीं आएगा। आप लोग इधर बैठा है, हम सोचे अरे ये तो ठीक है, वो कहाँ है खबर, उसका भाई बेटा सब देखा, अभी देखा आपका एकदम हमारा दोस्त का बेटा है, हम लोग परिचय हो गए। इसीलिए पहले तो अंधविश्वास तेरा होना चाहिए, उसके बिना हमको पानी पी नहीं सकता है। पानी है पॉइजन है, हमको मालूम नहीं। कैसा हम लोगों को भी हमारा विज्ञान ज्ञान के पढ़ने का एक व्यवस्था है, कुछ छोटा बच्चा लोगों को उनको रहने का एक व्यवस्था ऐसा है। पढ़ने के आया, परीक्षा पास हो गया, इंटरव्यू नहीं गया, तुम्हारा कैसा है ऐसा, अरे तुम कंप्यूटर जानता है, पढ़ाना जानता है, हाँ ऐसा जाओ। ये नहीं, भिखारी नहीं होना, सरकारी होना। भिखारी और सरकारी में क्या फर्क है? सब बेकार इकट्ठा होते तो सरकार, एक बेकार निकल जाते तो सरकार खुद बेकार। इसीलिए भिखारी नहीं बनना, सरकारी बनना। अच्छी तरह पढ़ के जाने के टाइम उनको 1 लाख रुपया पहले डिपॉजिट करते हैं तो हमको रिटायर होने के टाइम उसको इसका इंटरेस्ट लेके अच्छा एक अमाउंट मिलेगा। उधर बैठ के उसको अच्छी तरह, उसको घर चाहिए, फैमिली चाहिए, बच्चा लोगों को एजुकेशन चाहिए, तो कोई पादरी को और ईमान को पेंशन भी मिलता है, उनको सुविधा है। हमारे लिए क्या है, पुजारी को बोलेगा ए पुजारी इधर आओ, हमको सिगरेट लेके आओ, ये नहीं होना चाहिए। हम भी साधु है, हम जाके अरे 10 रुपया ला दो मोक्ष, अरे कुमार हम साथ जाता है, हम कभी ऐसा बोलता है क्या? इधर 10 रुपये लो मोक्ष मिलेगा, कार लेने के लिए 100 रुपये दो अम्बासडर कार मिलेगा, 1 लाख दो तुमको बेंस मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मेहनत करो। हम भी इधर आके किसके पे जाके कुछ जिंदगी कुछ नहीं है, फिर भी कुछ कर सकता है। इफ देयर इज ए विल देयर इज ए वे। इसीलिए हमारे बच्चे लोगों को ये पढ़ाने के लिए एक प्रोग्राम अभी सरकार है, सरकार बोले तो सरकार तुम और हम मिलते ही तो सरकार ऐसा बहुत बड़ा चीज नहीं है। एक आदमी प्राइम मिनिस्टर होता है, एक आदमी अकेला रहते ही तो कैसा प्राइम मिनिस्टर होगा? प्राइम मिनिस्टर के पीछे एक बहुत बड़ा संविधान होना चाहिए, वो संविधान मिलने के लिए मेहनत करना चाहिए। इसीलिए हम लोग ऐसा एक सिस्टम अभी नहीं है तो शुरुआत करना। इधर आते तो पहले झोपड़ा बन के हम लोग रहे थे, लेकिन कम से कम अभी आप लोग आते तो बैठने के लिए जो है वो 5-6 हज़ार आदमी को बैठ सकता है। हम लोग जो किया है उसको बोला नहीं, कुमार नायरा आज भी हमको बोला स्वामी जी हम लोग जो करता है उसको मालूम नहीं है, मालूम होने का है। ये 28 डेज होते हैं तो हम लोग एक रस्सी बांधता है ना वो, लेकिन वो टाइम में नहीं मंगलसूत्र नहीं मानता है। अभी तो जरा टाइम लगता है तभी हम शादी करवाएगा। अभी वक्त हो गया है। हम लोग इधर जो छोटा सा काम किया है उसको बड़ा करने के लिए 3 काम होता है। एक क्या है? एक अन्नदान का मतलब क्या होता है? रोटी कपड़ा मकान, ये अन्नदान है। एक दिन खाना दिया फिर कल अरे हम लोग अन्नदान करता है महीना बरस में 1 दिन नहीं 2 दिन, नथिंग डूइंग। अन्नदान माने रोज होना चाहिए।
अन्नदान का मतलब कपड़ा पहन के आना चाहिए और रात में सोने का जो चाहिए। इसलिए है बहुत बड़ा स्लोगन है, रोटी कपड़ा मकान, ये है अन्नदान। और एजुकेशन, एजुकेशन ये में बीए इंजीनियर वो सब है, वो नहीं। फिर क्या है? स्पिरिचुअल बेस, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना चाहिए। नहीं मेरे लिए कुछ पॉलिटिक्स वगैरह नहीं, इसलिए एकदम थर्ड रेट रास्कल्स विल बी कंट्रोलिंग एंड कमिंग एंड रूलिंग द कंट्री, नथिंग डूइंग। अच्छा आदमी होना चाहिए। इसके लिए स्पिरिचुअल बेस होते हैं तो आपको कितना भी अधिकार हो, आप दूसरे को भी फाड़ देंगे। आपको संपत्ति हो, ज्ञान हो, ताकत हो, दूसरे के लिए ये करेंगे। इसको ये स्पिरिचुअल बेस, इकोनॉमिक ग्रोथ, ऐसा हमारे लिए आर्थिक अवस्था चेंज करेंगे, उसको इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये है एजुकेशन। फिर तीसरा, डाउरी फ्री मैरिज, चाहे करोड़पति का लड़की हो या सड़कपति का भिखारी का लड़की हो, लेकिन हमारा लड़की को मार्केटिंग में ये करने का नहीं। नो डाउरी, फिर शादी एक्सपेंडिचर नहीं करना, लिमिट होना। तुम्हारे पास बहुत पैसा है, ऐसा 100 लड़की का शादी कराओ, हम लोग सब तुमको प्रार्थना करेंगे, तुमको जय बोलेंगे, तुम्हारा बेटी को जय बोलेंगे, तुम्हारा बेटे को जय बोलेंगे, करो। इसलिए कंट्रोलिंग द इकोनॉमिक स्टेटस, एक्सपेंडिचर करते हैं तो हमारा देश के अंदर दुखी नहीं हो। गो बैक बारो और लूट, बट यू डू इट। इसलिए इधर शादी 99 शादी हो गया, मैं किसको भी जाकर अरे शादी है कुछ नहीं, ऑटोमेटिक हो जाता है। ऐसा है, गरीब लड़की का शादी नहीं, हमारा लड़की गरीब नहीं है, वो लड़की है। गरीब कैसा होता है? गरीब मन में गरीब है। प्राइम मिनिस्टर को कितना संपत्ति है? चाय वाले का लड़का है, वो देश का प्रधानमंत्री बन गया। अगर चाय वाले का लड़का को देश का प्रधानमंत्री बन सकता है तो एक लड़की क्यों गरीब होने का? उसका ये देश उनका है, ये एक देशवासी है, ये हम लोगों को पता कर सकता है। वो एजुकेशन हो गया और उसका कन्यादान हो गया। ये तीनों हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो हमारे लिए कोई दुख नहीं। इसके लिए क्या चाहिए? ये स्पिरिचुअल एजुकेशन, दैट इज बेसिकल एजुकेशन। अभी हम लोग बोलेंगे आजकल का बच्चा लोग है ना, मेरे लिए ज़्यादा फ्रेंड्स 40 बरस का नीचे का है। हम जो बोलते हैं तो सुनने वाला वही है। अभी एक संडे को एक मीटिंग था अमेरिका में, यंग स्टेट्स। एक स्वामी जी ने अमेरिका में जाके जैसे मलयाली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बनाया, केरला हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, केरला हिंदूज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। या सी केरला का वो किधर भी है उनको अमेरिका में, वो उधर अभी से मंदिर बनाया, वो अच्छा तरीके से। वो लोग क्या किया, अयोध्या में जो मंदिर के लिए वो कुछ 6-7 लाख रुपया देने का विचार है। हमको भी या विश्व हिंदू परिषद का भी किया। विश्व हिंदू परिषद ने बोला हमको टोल ये नहीं है, इसलिए कोई दे नहीं सकता। यह संडे को था, इसलिए हम लोग उसको पोस्टपोन किया। देखो इतना नेटवर्क है। पहले हम अमेरिका, स्वामी जी का समय में अमेरिका जाना पड़ता है, भी अमेरिका जाने का टिकट भी लेने का नहीं है। इधर बैठ के अमेरिका इतना नज़दीक हो गया, लंदन इतना नज़दीक हो गया, इधर भी इधर बैठ के हमको बात कर सकता है। अभी इधर आप लोग अभी इधर एक आ गया, एक आदमी वेद के बारे में नहीं तो रामायण के बारे में, गीता के बारे में, मंदिर के बारे में, कल्चर के बारे में, सिविलाइजेशन के बारे में बात करते हैं तो वो कश्मीर में हो, कन्याकुमारी में हो, बंगाल में हो, बिहार में हो, इधर बैठ के आपको उसको देखे उनके साथ बात कर सकता है। इतना इम्प्रूवमेंट हो गया। इसलिए हम भी समय के अनुसार बदलना चाहिए। अभी इधर जो चलता है वो सारा विश्व में देने के लिए अभी इधर एक बात और भी किया है, एक शबरीमला का एक मिनी स्ट्रक्चर इधर बनाया है। क्योंकि किसको शबरीमला जाने के होते तो उतना तक जाने के पहले इधर आके 1-2 दिन से सब मिल सकता है। वो हो गया है, गलीमेली है, कालघट्टी है, वो पंदलम है और उधर का गाना वीणा
नदी में नहाना, उधर सबको खाना दिलाना, ये सब बना के रखा है। इसको सब तो हर एक महीना में तुमको 2 दिन का कैंप मिल सकता है। पढ़ाई भी होना, आपका मन का अच्छा सुविधा भी होगा, सबके साथ संबंध होगा जाएगा, एक का दुख दूसरे का दुख को सॉल्व कर सकता है। वी कैन डाउरी फ्री में 1 बरस में मिनिमम 1000 शादी हमको कर सकता है डाउरी फ्री मैरिज। अरे एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन क्यों बनाता है? जिसको कुछ नहीं है उनको मदद करने का। ये पढ़ाई नहीं है, पढ़ाई देना, संस्कार नहीं है, संस्कार नहीं है, संपत्ति नहीं है, उनको संपत्ति देना, उसको काम नहीं है, काम देना। वैसा हम लोग कोशिश करते हैं। तो 1000 शादी इधर नहीं है, बम्बई में कहाँ भी हो, हमको इंस्पायर करना ये कर सकता है। ये स्वामी जी का बहुत आशा है। अभी इधर ऐसा बना, केरला में भी हम लोग प्रेरणा देता है, कर सकता है। पूजा पाठ करने के लिए, सिखाने के लिए हम लोगों को क्लास भी कर सकता है। स्लोली कर सकता है। ये कुमार नायर ने इसको इनाग्रेशन किया, अभी घर में बैठा है। हमको भी एडवाइस किया बाहर मत जाओ, अभी हम भी एडवाइस किया बाहर मत आना। अभी हम दोनों बाहर जाके जाने का नहीं बोले। अभी हम लोग बाद में बैठा है मुंह में पट्टी बांध के, लेकिन उनको भी अभी जरूरी कुछ काम करने को जाने का है। हम भी बोला किधर भी जाने का नहीं, लेकिन जिसके लिए जाना ऐसा नहीं, किधर भी जाने का है, लेकिन एक ब्रैकेट है, क्योंकि बैंकिंग का वो शुरुआत है। बैंकिंग भी इकोनॉमिक प्रोग्रेस वो भी चाहिए, तो उनको बोलने का है। अभी उन्होंने 2 शब्द अपने लिए आशीर्वाद देंगे उसको। अभी उनको दीप जलाया है, वो दीप जलाया है। दीप जलाना माने वे अज्ञान माने डार्कनेस, अंधकार, दर्द, दुख, कष्ट। और ज्ञान माने दीप से अंधेरा जाता है, दीप से दुख जा जाता है। ऐसा वो दीप उन्होंने लगाया है। और स्वामी जी का हर एक काम में वो कहाँ भी हो, कितना भी पट्टी मारो, लेकिन वो पट्टी के साथ साथ 2 शब्द बोलेंगे। उनको ठहरने का समय नहीं है। और होम मिनिस्टर को भी हमने खुश किया 2 मिनट करके जाने का, क्योंकि कुछ प्राइम मिनिस्टर का कुछ होने के लिए होम मिनिस्टर को पकड़ना पड़ता है। इसलिए आप लोग सब अभी इतना आदमी है, कोशिश में कम से कम 10,000 आदमी हमारा घर से जुड़ा हुआ है। उनको बायोडाटा सब हमारे पास है। आप लोग सब कोशिश करना, ये एक आदमी का नहीं है। इधर वासु था, ये व कुटुंबकम, सबके साथ हम लोग चिंता कर आगे बढ़ने का विचार है। कुछ भी हमारे लिए नफरत नहीं है। इसलिए इसके बाद भी आप लोग कहाँ भी विरोध कराने का जरूरत नहीं है। वहाँ बैठ के बहुत कुछ आपको कर सकता है। इसलिए आपको सबको आनंद देने का, इसको भी कोई बीमार नहीं होने का, आप लोगों को अच्छा ताकत होने का, संपत्ति होने का, सौंदर्य होने का, विद्याभ्यास होने, ज्ञान होने का, ये प्रार्थना मेरा गुरुदेव का श्री चरणों में समर्पण करते मेरा वाणी को विराम करता हूँ। जय सीताराम।